Hello everyone, welcome back to my channel. Today we're gonna start the new chapter polynomials. Before this I want to clarify one thing that जो polynomial chapter है in 10th class it is in CBSE board as well as Rajasthan board, okay? But in Rajasthan board it is given in only one chapter, like जो chapter number I guess 3 है राजस्थान बोर्ड का, उसमें चैप्टर गिवन है और 4 एक्सरसाइज उसमें 3.1 2 3 4 तो 4 एक्सरसाइज में ये पूरा चैप्टर कवर कर रखा है. बट सीबीएसई बोर्ड में ऐसा नहीं है. सीबीएसई बोर्ड में ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 2 है एंड पॉलिनोमियल नाम से, और ये हाफ ही गिवन है और हाफ चैप्टर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से एक आपका आगे चैप्टर आएगा उसमें गिवन है. ओके, तो मैं जो कंप्लीट कराऊंगी वो मैं राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग करवाऊंगी कि जिसमें पूरा आपका जो सीबीएसई के दोनों चैप्टर्स हैं वो एक ही साथ कवर हो जाए. ओके, ऐसा नहीं कि ये एक वीडियो बनाऊं मैं पॉलिनोमियल्स के लिए फिर दूसरा बनाऊंगी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, नहीं. इसी में मैं पॉलिनोमियल्स भी कंप्लीट करूंगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. सी पॉलिनोमियल्स. ओके, पॉली वर्ड आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा, आप साइंस में 9th में 10th में तभी आप आए हो, ठीक है. 9th में भी सुना होगा आपने और 8th में भी है ये, ठीक है. तो पॉलीमीन्स क्या होता है कि मोर देन वन और अ चेन ऑफ मैनी. ओके, तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली ये है आपका जैसे कोई टर्म है आपकी जैसे मोनोमियल जिसमें सिर्फ सपोज एक्स है. ओके, सो इट इज अ मोनोमियल मीन्स ओनली वन टर्म है. मोनो मीन्स वन. अब एक्स प्लस 2y है तो इसमें 2 टर्म्स है, ठीक है. और यहाँ पे मैंने z कर दिया तो यहाँ पे 3 टर्म होगी. तो मतलब 2 से अगर ज्यादा टर्म है तो हम बेसिकली उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स. ओके, अब आपकी जो बुक में है 2 फॉर्म्स में है ये, ठीक है. मैं पहले दोनों फॉर्म लिख देती हूँ. f(x) इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c. एक तो ये टर्म आपकी गिवन है, ठीक है. सारा जो आपका ऑलमोस्ट आधा चैप्टर है वो इस टर्म, आधा क्या ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर इसी टर्म पे बेस्ड है, ठीक है. और एक और इक्वेशन है जिसपे बहुत कम क्वेश्चंस हैं, दैट इज f(x) is equals to ax cube plus bx squared plus cx plus d. ओके, अब ये 2 इक्वेशंस है स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो है पॉलिनोमियल्स की. इन्हीं पे बेस्ड आपकी पूरी एक्सरसाइज है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए पॉलिनोमियल्स हो. अब देखो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ. इसमें एक टर्म आपकी आएगी जीरोज. जीरोज क्या होते हैं, ठीक है. एक आपकी आएगी रूट्स. तो रूट्स क्या होते हैं, ओके. तो जो पहले आप ये टर्म्स देख लो, इसमें जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है. ओके, तो इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, ए. एक्स का मल्टीपल इज बी एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म. सेम इन दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन आल्सो एक्स क्यूब का मल्टीपल है ए, इसका एक्स स्क्वायर का है बी, एक्स का सी और डी इज अ कांस्टेंट टर्म. अब क्या हो सकता है, कभी कभी इक्वेशंस में आपको सी नहीं दे रखा हो कोई भी इक्वेशन में, ओके. तो वहां पे आप उसको जीरो अज्यूम कर सकते हैं. तो मतलब अगर ये भी टर्म है, ठीक है, तो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी आपकी, लेकिन वहां पे सी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है. तो सी जीरो भी हो सकता है, 1 2 कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकती है. ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको पहली बात तो इक्वेशन देख के आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन पॉलिनोमियल से है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है. अब आते हैं जीरोस और रूट्स पे. देखो अगर मैं इक्वेशन लिखूं 4x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अगर ऐसे कोई इक्वेशन है तो इक्वेशन के जीरोस क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे. देखो अगर इसकी पावर 3 है, इसका मतलब इस जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास x की 3 वैल्यूज आएंगी. ओके, अगर x की पावर यहाँ पे 2 है, इसका मतलब यहाँ पे x के आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है. और अगर यहाँ पे x की पावर 4 होता तो मतलब आपके पास कितनी वैल्यूज आती, 4 वैल्यूज आती, ठीक है. तो ये जो वैल्यूज जो आपके पास आती है, ये 2 वैल्यूज है, इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है. मतलब x की जो वैल्यूज आ रही है वो आपकी बेसिकली होंगी रूट्स. अब जीरोस क्या होते हैं, बेसिकली सेम ही होते हैं, ठीक है. ये तो जीरोस क्या होता है, हम टर्म इसको अलग से क्यों करते हैं, क्योंकि x की जो वैल्यूज आती है, ठीक है, फिर वो वैल्यूज अगर आप इक्वेशन में जब पुट करते हो तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है. मैं अब एग्जांपल लेके आपको बताऊंगी तो उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है. जो अभी एग्जांपल करके बताऊंगी फिर आपको समझ में आ जाएगा. सपोज यू हैव एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है. ये आपके पास एक इक्वेशन है. अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है एक्स के आपके पास 2 रूट्स आएंगे, ठीक है.
आप इस इक्वेशन को सॉल्व आपको करना आता होगा, आपने 9th में भी किया है, 8th में भी किया है। इसको जो मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो मेथड होता है उससे करेंगे। उसमें क्या होगा कि यहाँ दो रूट्स के दो पार्ट्स होंगे, एक तो -4 एक 2। आप इसको अगर ऐड करोगे तो यू विल गेट -2 एंड इफ यू विल मल्टीप्लाई इट यू विल गेट -8। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आता ही होगा। तो x स्क्वायर्ड -4x प्लस 2x -8 इक्वल्स टू 0 है ही बाई डिफॉल्ट। यहां से इन दोनों टर्म में से x कॉमन है, x -4 प्लस यहां से 2 कॉमन है, x -4। इन दोनों में से x -4 अगेन कॉमन है और x प्लस 2 आपका रिमेनिंग हो गया। ठीक है, तो यहां से एक बार इसको 0 पुट करेंगे, एक बार इसको 0 पुट करेंगे। तो एक बार x -4 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा आपके पास 4। सेम अगर x प्लस 2 को 0 पुट करोगे तो x आ जाएगा आपके पास -2। तो ये दो क्या हो जाएंगे आपके रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, x की जो वैल्यूज आई है वो आपके रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। और ये रूट्स अब जीरोस है कि नहीं कैसे पता करेंगे, जैसे x की वैल्यू कितनी 4 है। अगर आप इस 4 को इस इक्वेशन में पुट करते हो और आपकी पूरी इक्वेशन ये 0 हो जाती है तो यस इट इज अ 0। ओके, ये जो है आपका इस इक्वेशन का एक 0 डेफिनेटली होगा। तो एक बार पुट करके देखते हैं, जैसे 4 स्क्वायर्ड माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 2 का 2 है 4 एंड -8 16 माइनस 8 -8 16 -16 कितना आ गया 0। तो x की जो वैल्यू हमने यहाँ पे रखी इस मेन इक्वेशन में और जो पूरी इक्वेशन 0 बन गई, दैट मीन्स दिस इज अ 0 ऑफ द इक्वेशन। सेम अगर आप -2 भी यहाँ पे पुट करोगे तो भी डेफिनेटली क्या होगा 0 ही होगा। ओके, तो ये दोनों आपके रूट्स हैं और ये दोनों आपकी इक्वेशन के 0 भी है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब आप क्या आते हैं कि जीरोस का रिलेशन क्या है इस इक्वेशन से। ठीक है, तो इसमें आपके दो रिलेशन गिवन है। अच्छा, जीरोस जो होते हैं उसको हम अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपकी जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली, इसमें दो जीरोस आएंगे तो इसके दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। और जो दूसरी मैंने इक्वेशन बताई थी जिसमें ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी था, इसमें x की पावर 3 है तो मतलब 3 जीरोस आएंगे। ओके, तो उसको हम लिखेंगे अल्फा बीटा और गामा से। अब कुछ रिलेशंस गिवन है आपके इसमें, तो वो आपको बता देती हूँ। एक तो होता है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरो मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और एक होता है मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। ओके, माइनस बी क्या है आपका, माइनस तो है अपनी जगह, बी जो है एक्स का मल्टीपल है आपका और ए जो है वो एक्स स्क्वायर का। ठीक है, यहां से आप ए बी सी की वैल्यू आप पता कर सकते हो। और अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी अपॉन ए, ये रहा सी आपका, ये रहा आपका ए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको गिवन होगी इस फॉर्म में। ठीक है, फिर आपको बोलेंगे कि उसके जीरोस फाइंड करो और वेरीफाई करो कि वो जीरो उसके हैं या नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले वो इक्वेशंस को मिडिल टर्म स्पेस से उसको आपको एक्स की दो वैल्यूज निकालनी है और फिर दोनों वैल्यूज को पुट करके देखो, हाँ जीरो आता है, ठीक है जीरोस है। फिर आपको वेरीफाई जब करना है तब आपको ये यूज होगा। ठीक है, तो मैं वेरीफाई करके भी बताऊंगी आपको। ये तो इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब इस इक्वेशन के लिए भी इसके फॉर्मूले हैं, रिलेशन है। एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यहां से आप बी का वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से ए निकाल सकते हो। एक होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है आपका सी अपॉन ए। ठीक है, ये यहां से सी आ जाएगा, यहां से आपका ए आ जाएगा। एक और होता है प्रोडक्ट अल्फा बीटा और गामा, ये आपका होता है माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, और डी यहां से आ जाएगा, ए आपका ये है ये। ओके, तो ये तीन आपके इसके रिलेशन है आपके। हालांकि इसके इस पे बेस्ड हार्डली एक या दो क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं है, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बार वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, आपके पास दो टाइप की इक्वेशंस आपके बुक में है, एक तो ये वाली इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको इक्वेशन दे रखी होगी एंड आपको बोला जाएगा कि यू हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन एंड वेरीफाई
ओके, कि वेरीफाई करना है कि भाई ये जीरो इसके है कि नहीं है। तो उसके लिए आप सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ओके, उसके दो जो आपके रूट्स आते हैं वो फाइंड करोगे, फिर उन रूट्स का आप जीरो अगर आता है इक्वेशन पुट करके आप देखोगे हाँ जीरो है इसके, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब जो रूट्स आएंगे एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, माइनस बी अपॉन ए करेंगे। और ये अभी मैं आपको करके बता देती हूँ। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको ये बोला गया है कि वेरीफाई द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप तो आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, रूट्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट से होगा, मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए 4 into 1, मल्टीप्लाई करो तो 4 आना चाहिए, और ऐड करो या जो भी सेपरेट करो तो आना चाहिए आपके पास माइनस का 4। ओके, तो इसके क्या हो जाएंगे -2 एंड -2, क्योंकि -2 माइनस का 4 होता है, एंड -2 into -2 होता है प्लस का 4, ये होगा प्लस का 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों टर्म्स आनी चाहिए, मतलब 4 into 1, और मिडिल टर्म ये आपकी, तो ऐड करो सेपरेट करो तो मिडिल टर्म आना चाहिए। तो देखो ये 4x स्क्वायर अपनी जगह है, हमारे पास है -2x और प्लस का 1 अपनी जगह एज इट इज है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसमें से आएगा कॉमन 2x -1, यहां से -1 2x -1। अभी अंदर माइनस कैसे है, ठीक है, बच्चों वाली क्वेश्चन है, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये पता होगा, क्योंकि अगर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन ये चेंज हो जाता है। ठीक है, 0, इन दोनों में से ये कॉमन है 2x -1, और यहां से भी क्या आएगा 2x -1 = 0। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे 2x -1 = 0, तो x हो जाएगा आपके पास 1/2, और सेम यहां से भी x क्या आएगा 1/2। ओके, तो दोनों के रूट्स तो सेम आ गए। ठीक है, अब अगर आप इसको जब इक्वेशन में पुट करोगे और देखोगे कि क्या ये 0 होता है, तो यस डेफिनेटली 0 होता है। आप वीडियो को पॉज करके खुद करके देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो दो रूट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, दो जीरोस भी बोलते हैं। तो हमारे पास जीरोस क्या आ गए 1/2 एंड 1/2। तो पहले वाला अल्फा है और दूसरे वाला बाय डिफॉल्ट बीटा हो गया। ठीक है, यहां तक आपको करना ही है हर क्वेश्चन, जो भी वेरीफाई वाला क्वेश्चन आता है। तो इक्वेशन होगी, आपको उसको मिडिल टर्म स्प्लिट से उसको आपके एक्स के दो वैल्यूज फाइंड करने हैं। दोनों वैल्यूज जो आएंगी वो आपकी अल्फा और बीटा होगी, जिसको हम जीरोस बोलते हैं। अब वेरीफाई करने की बात आती है, वेरीफाई करते हैं। चलो ये क्वेश्चंस आपके हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आपका राजस्थान बोर्ड हो, कोई सा हो, ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में डेफिनेटली है। ठीक है, तो अब वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है कि रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा आपका होता है माइनस का b/a। ओके, चेक करते हैं, अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू, माइनस का माइनस अपनी जगह है, b क्या है यहाँ इक्वेशन में, ये इक्वेशन आपकी थी, इसमें ये a हो गया, और ये b क्या है माइनस का 4, b आपका है माइनस का 4, साइन के साथ लेंगे। ठीक है, और a क्या आपका ये रहा 4। ओके, तो अपॉन a 4 है, 1/2 कितना हो गया 1 हो गया, और ये 4 से 4 कैसे माइनस माइनस प्लस, वेरीफाई हो गया। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया -b अपॉन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड सेम आ गए। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट हो गया वेरिफिकेशन का। सेकंड वेरिफिकेशन क्या होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a, ये सेकंड इसका वेरिफिकेशन है। ठीक है, अब अल्फा बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा मीन्स 1/2 इंटू 1/2 क्या आना चाहिए c अपॉन a, c क्या है आपका यहाँ पे 1 अपॉन a क्या आपके पास 4 आता है नहीं, यस डेफिनेटली 1/4 आ गया, ये हो गया हमारा वेरीफाई। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन जो आपके गिवन होंगे वो इस फॉर्म में गिवन होंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको गिवन होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है कि उसको सॉल्व करके उसके दोनों रूट्स निकालने हैं। जब आपके पास रूट्स आ जाएंगे तो आप रूट को डाल के आप देख लो इस इक्वेशन में कि 0 होता है क्या, मतलब 0 तो हो गए वो बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो मतलब वो उसके दो जीरोस होंगे, अल्फा और बीटा होगा। अब अल्फा और बीटा को आपको वेरीफाई करना है, तो आपको दो रिलेशंस पता है आपके। ठीक है, ये मैंने बताए थे आपको, ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन।
ठीक है, मैंने लिखवाया था अभी। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन वेरीफाई करना है आपको, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा तो ये वाले जो आपके रूट्स है वही है, तो आप माइनस बी अपॉन है, तो इस इक्वेशन में देखो ये तो ए, ये बी और ये सी। ए क्या है यहाँ पे 4 है, बी है आपका, साइन के साथ लेना है नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, और सी आपका है 1। ठीक है, तो ए बी सी आपके पास वैल्यूज है, आप पुट करके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हो। इसके बाद आपकी नेक्स्ट है चलो एक तो ये टाइप क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है जिसमें आपको जीरोस दे रखे होते हैं। ठीक है, सपोज आपको गिवन है 2 और 3। क्वेश्चन ऐसा है, आपकी बुक में भी है, ठीक है, आप भी देख लेना। क्वेश्चन ऐसा होता है कि जीरोस आर गिवन, यू हैव टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आउट ऑफ दिस जीरो, मतलब वो इक्वेशन आपको फाइंड करनी है जिसके ये रूट्स है। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला आपका है, वो आपका है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा। ये इक्वेशन आपकी शायद राजस्थान बोर्ड में गिवन नहीं है और सीबीएसई बोर्ड में है ये गिवन। ठीक है, तो आप ये इक्वेशन राइट डाउन कर सकते हो, लिख लो अच्छे से। ठीक है, नहीं तो आप ये रूट्स दे दिए तो आप इक्वेशन बनाते रह जाओगे, आपसे नहीं बन पाएगी ये अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता तो। ठीक है, तो ये हालांकि है वही फॉर्मूला, लाइक ए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और प्लस सी, सी कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक है, यहाँ पे तो अगर आपके पास 2 रूट्स गिवन है और उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो यह फॉर्मूला यूज करोगे। कैसे करोगे, क्या गिवन है 2 और 3। ठीक है, तो मतलब ये एक तो क्या हो गया अल्फा, दिस इज अल्फा और दिस इज बीटा, जीरोस का मतलब ये होता है। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स 2 प्लस 3, एक्स अपनी जगह प्लस अल्फा इंटू बीटा मीन्स 2 इंटू 3। ओके, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके रूट्स अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो मैंने पहले आपको बताया अभी कि ऐसी इक्वेशन गिवन होगी, उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके उसके 2 जीरोस निकालने हैं, ऐसे जीरोस निकालने, फिर वेरीफाई करना है जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाले 2 वेरिफिकेशन आपको करना है। फिर सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन में आपको जीरोस आपको गिवन होंगे। ठीक है, तो जीरोस गिवन है तो जीरो से आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, ये तो सबसे सिंपल है। आपको बस ये इक्वेशन पता रखनी है और इसमें यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। ओके, अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फा बीटा पुट कर दो कि आपकी अपने आप इक्वेशन आ जाएगी। अब आप चाहो तो इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हो, इसके ये रूट्स भी निकाल सकते हो। एक आपकी बुक से क्वेश्चन बता देती हूँ मैं, √2 and 1/3, √2 and 1/3, ये 2 आपके गिवन है जीरोस एंड यू आर आस्क्ड टू फॉर्म द इक्वेशन। तो कोई बात नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है, हम पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √2 प्लस 1/3 प्लस √2 इंटू 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 3 √2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √2/3 एक्स स्क्वायर, ये सेम ही रहेगा। अच्छा ठीक है, अब इस पूरी, ये तो ऐड होगा नहीं, इतना ही रहेगा। अब पूरी इक्वेशन इसको 0 है इस तरफ, पूरी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, यहां से 3 हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3, ये तो 0 रहेगा, किसी से मल्टीप्लाई करो। तो अब क्या होगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, हाँ, अब मैंने अब 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि बेसिक जो ये इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक, इसमें आपको अपॉन्स की टर्म्स नहीं रखनी होती है। ठीक है, आपको अपॉन की टर्म नहीं रखनी है, आपको जो अगर यहाँ पे अपॉन 3 है या 4 है जो भी आता, तो अगर 4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई करके उसको कैंसिल आउट कर सकते थे। बट दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपको इस फॉर्म में इसको रखना है, इसलिए यहाँ से 3 को एलिमिनेट भी करना पड़ा। ओके, तो ये आपका एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो।
ओके, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है यहीं पे। अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें आपका है डिवीजन एल्गोरिथम। पहले तो आप एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए जो अभी करवाई है मैंने, ठीक है, वही क्वेश्चन है और कुछ भी क्वेश्चन नहीं है उसमें। अब आपका था डिवीजन एल्गोरिथम, ये थोड़ा सा मतलब उसका लेवल अप है फर्स्ट एक्सरसाइज से, ठीक है। इसमें क्या आपके, इसमें भी आपको फाइंड करना है, वही जीरोस फाइंड करना है, रूट से फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन मेथड अलग है। आपको दो अलग अलग इक्वेशंस दी होंगी और दोनों को यूज करके आपको फाइंड करना है, ठीक है। मैं बता देती हूँ, जैसे सपोज px एंड gx, px गिवन है आपके पास, px गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और आपके पास गिवन है gx एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक टाइप के क्वेश्चन में तो आपको ये गिवन होगा कि px गिवन है, मतलब ये एक इक्वेशन गिवन है और gx गिवन है, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करो, ठीक है। तो यार डिवाइड करना तो देखो हम बचपन से सीख ही रहे हैं, बस ये थोड़ा अलजेब्रिकल डिवाइड है। आप प्लीज ये ध्यान से अगर आप देखोगे समझोगे तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि ये जो डिवीजन है यही पीछे आपका नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ये आपके आने वाले एक्सरसाइज में भी आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं आपको 3 क्वेश्चंस बताऊंगी टोटल, और डिवीजन आपको शायद आ जाएगा मुझे जहां तक लगता है इस वीडियो के बाद तक। तो ठीक है, हमको मेन जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है वो तो डिवाइड के बाद अपने आप ही आ जाएगा, लेकिन डिवाइड कैसे करना है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखो यार डिवाइड करते हैं, gx आपका है, इसको gx से ही करना है, ठीक है। आपका है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब भाई देखो 2-3 चीजें बता रही हूँ, ध्यान से सुन लेना, समझ भी लेना। डिवाइड करना है, यहां तक हमने लिख दिया, किसको किससे डिवाइड करना है क्वेश्चन में गिवन होगा क्लियरली, ठीक है। तो हमको इसको डिवाइड करना है इससे, तो हमने अच्छा -2 है वहां पे, -2। देखो अब इसको और इसको लिखने का तरीका क्या है, अंदर की जो टर्म है जो नॉर्मली बड़ी टर्म होती है, ठीक है, उसकी जो पावर्स है हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगी। दोबारा ध्यान से सुन लेना, जो पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगी, मतलब जो हाईएस्ट पावर आएगी सबसे ऊपर, फिर जैसे क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर 1 है, फिर कोई नहीं है, ठीक है। रिकॉर्ड तो हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके आएंगी क्वेश्चंस, आप इक्वेशन को लिखोगे। उसके बाद ट्राई करना कि ये भी आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। वैसे ये 2 या 3 टर्म्स में होगा आपका मोस्टली। अब आपको डिवाइड करना है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अंदर है एक्स क्यूब, मतलब हमें यहाँ पे एक्स क्यूब लाना है नीचे, ठीक है। तो एक्स, इस 2 को छोड़ दो, एक बार दिमाग से निकाल दो, ये एक्स स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा यार, तो सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तभी एक्स क्यूब आएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स, अच्छा यहाँ पे जो टर्म आएगी वो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो एक्स को एक्स स्क्वायर से किया तो क्या है आपका एक्स क्यूब आ गया। अब एक्स को -2 से करोगे तो माइनस का 2x आएगा, लेकिन 2x, एक्स ये ना इसके नीचे आएगा, -2x इसके नीचे नहीं आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं आया हमारे पास, ठीक है। हमारे पास आया है -2x आएगा, तो 2x के नीचे x की टर्म आएगी, ठीक है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज एक आया है आपके, हमने अभी तक जो भी डिवाइड करते थे, तो जैसे ये है आपका 3 और यहाँ पे आपका है 7, तो 3 2 6 कर दिया। हम क्या करते थे माइनस, ठीक है, हमने बचपन से ये सीखा है कि हम जो नीचे टर्म आएगी उसको माइनस कर देंगे, लेकिन जी नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमने लैंग्वेज चेंज करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने माइनस किया है, हम ये बोलेंगे कि हमने साइन चेंज किया है। अगर आपने ये दिमाग में रखा कि माइनस करना है, तब भाई यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, आप इसको सीधा कर दोगे, आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। दिमाग में एक चीज रखो कि आपको यहाँ पे माइनस नहीं करना, आपको करना है साइन चेंज। 6 किसका था यहाँ पे, पहले प्लस का था, तो हमने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस का माइनस हो गया। अगर यहाँ पे सपोज तो 1 तो आ ही जाएगा, माइनस का 3 होता, ओके जस्ट सपोज, तो 3 2 क्या आता, -6, तो फिर आप तो बोलते हाँ ठीक है माइनस है, यहाँ पे लिख दो 1। अरे भाई गलत हो जाता ना ये तो, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पे माइनस, तो हम क्या कर देंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आप
आपको बस ध्यान इतना रखना है कि जब आप ये सॉल्व करो, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे देखो ये प्लस का एक्स है, यहाँ पे तो यह क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। साइन चेंज करना है हमको माइनस नहीं करना है। दिमाग से चीज निकाल दो कि हमको माइनस करना है, ठीक है, हमको साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे साइन चेंज कर दी, यहाँ पे माइनस था प्लस कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल। अब साइन नीचे वाला साइन नहीं मानेंगे, ओके। अब इसको ऊपर जो भी बचे उसको एज इट इज उतार दो। माइनस का 3x² एज इट इज है, प्लस का 5x प्लस का 2x कितना हो गया, प्लस का 7x और माइनस का 3 एज इट इज, माइनस का 3 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या लाना है, यहाँ पे माइनस का 3x² लेके आना है। अब भाई x² को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस का 3x² आ जाए। तो x² को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है, क्या आ जाएगा माइनस का 3x, माइनस के 3 को x² से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3x² आएगा। भाई लिख दिया, लेकिन मैंने क्या कहा था ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, पूरे टर्म से होता है। तो माइनस का 3 इंटू माइनस का 2 क्या होगा, प्लस का 6, और प्लस का 6 किसके नीचे आएगा, इसके नीचे, प्लस का 6, ठीक है। एक्स की कोई टर्म आई नहीं रही है, ठीक है। साइन चेंज करना है, साइन चेंज करना है, याद रखना। तो क्या था आपका माइनस का था तो हो गया प्लस, ये माइनस का क्या हो गया प्लस। अब क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 7 ये ऊपर वाले जो टर्म्स है ना इनके कुछ नहीं होगा, तो एज इट इज उतार दो आप, ठीक है। अब माइनस का 3 और प्लस का 6, सॉरी माइनस का 3 और माइनस का 6 कितना होता है, माइनस के 9, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पे फिर से x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x आए, किसी से नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे x इससे छोटी टर्म आ गई है तो हम आगे नहीं करेंगे। तो ये आपका है क्वोशंट, ये आपका है रिमाइंडर। थोड़ा सा आपको लगा होगा कि टफ है क्योंकि आपकी शायद पहली बार 10th में आया होगा, ठीक है, डिवीजन करना, लेकिन ये टफ नहीं है। आप अगर 4-5 बार करोगे आपको आ जाएगा। वापस एक बार देख लो, आपको फर्स्ट स्टेप की क्वेश्चन आपकी ये है कि आपको डिवाइड एल्गोरिथम यूज करना है, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है। उसमें आपका px jx, आपको यहाँ पे ax bx कुछ भी हो सकता है, गिवन है। हमारा टारगेट सबसे पहली चीज यहाँ पे हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, पावर्स क्यूब, स्क्वायर, 1 एंड कांस्टेंट, ठीक है। अब हमें जो सबसे पहले वाला है सर इसको एलिमिनेट करना है, यहाँ से हटाना है। तो x³ लाना है, x³ कैसे आएगा, x² को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x² को x से करोगे तभी तो x³ आएगा, आगे x³। लेकिन हमने किसी किया x से किया था तो ये x इस पूरे टर्म से होगा, -2 से भी होगा तो माइनस का 2x। अब इसके नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि माइनस का 2x आया है तो x वाले के ही नीचे लिखा जाएगा। साइन चेंज करो, प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, ये हो गया कैंसिल। ये -3 एज इट इज आ गया, 3x², प्लस का 5 और प्लस ये साइन नीचे वाला ही माना जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 2x और प्लस का 5x प्लस का 7x आ गया और ये भी एज इट इज आ गया। अब हमें -3x² को एलिमिनेट करना है, तो x² को किससे मल्टीप्लाई करें, तो x² को माइनस के 3 से करेंगे तो माइनस का 3x² आ जाएगा, ठीक है। और अब माइनस के 3 को माइनस के 2 से भी करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। 6 इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिख नहीं सकते क्योंकि x नहीं है हमारे पास, ये हो गया कट, ये एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आगे नहीं होगा तो ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर और ये आपका हो गया क्वोशंट, ठीक है। आप इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगी डिवीजन के, आप टेंशन मत लो। Now move to the next part, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। एक टाइप के क्वेश्चन में आपको px और gx गिवन होता है, आपको सिंपली डिवाइड करना है, क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, दैट्स इट। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन है, सेकंड टाइप के क्वेश्चन में ऐसा है कि आपको px और gx गिवन है या fx और gx जो भी है 2 टर्म्स गिवन है। अब आपको ये पूछा जाएगा कि प्रूव दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ px या प्रूव दैट कि इट इज हैज जीरोस, ठीक है, इसके जीरोस है, तो आपको ये प्रूव करना है। इसके लिए मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ पहले, जैसे fx गिवन है आपके पास 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, और gx गिवन है आपके पास t² माइनस 3।
ठीक है। अब इस आपको fx गिवन है, gx गिवन है, ठीक है। ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इसमें ऐसे आपको पूछा गया है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये जो टी स्क्वायर जो gx है दैट इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। या फिर हाँ ठीक है, फैक्टर वाले क्वेश्चन आपके वो थर्ड क्वेश्चन सेकंड थर्ड कैटेगरी में आएगा। अब जब फैक्टर की बात आती है तो हमने रियल नंबर्स में एक चीज पढ़ी थी कि जब मैंने लिखा था कि 12/3 और मैंने कहा था कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12। तो फैक्टर ऑफ 12 का क्या मतलब हुआ कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो 3 4 12, रिमाइंडर क्या आएगा 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। जब रिमाइंडर 0 हो तभी हम बोलेंगे कि फैक्टर है। अगर मैं 6/2 लिखूं तो मैं बोलूं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। वाई? बिकॉज 2 3 6 एंड रिमाइंडर 0, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 6/4 है तो अब 4 इज अ फैक्टर ऑफ 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, 3/2 आ रहा है, ठीक है। तो फैक्टर तभी होगा जब डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 0 बच जाए। तो अब इन क्वेश्चंस में आपको जब पूछे कि फाइंड की वेदर दिस इज अ फैक्टर और नॉट, तो आपको यही करना है कि डिवाइड करके देखना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर अगर आपके पास 0 आ जाता है तो यस इट इज अ फैक्टर। तो भाई डिवाइड ही करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलो करते हैं। gx t² - 3, ये फिर से एक और डिवीजन कर रही हूँ आपके लिए, आप ध्यान से देख लेना क्योंकि मैं टोटल 3 कराऊंगी जिसमें से मैं सेकंड करवा रही हूँ। और आप ध्यान से समझोगे तभी आप डिवीजन ये अलजेब्रिक डिवीजन कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ध्यान से देखना। 2t4 + 3t³ - 2t² - 9t - 12। मैं चेक कर लेती हूँ क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। +3 - 2 - 9 - 12। ओके, देखो भाई सबसे पहले हमें क्या लाना है यहाँ पे 2t4। तो t² को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2t4 आ जाएगा। तो पहले तो 2 से करना ही है और t4 चाहिए और यहाँ पे t² है तो t² से कर देते हैं। 2t² से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2t4 आ गया, ठीक है। लेकिन अब ये जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 2t² इंटू -3 तो -6t²। अब तो t² आएगा -6t², इतना आ गया, ठीक है। अब करेंगे साइन चेंज, ये प्लस का है ये हो गया माइनस, ये माइनस का है ये हो जाएगा प्लस। ओके, तो ये तो हो गया दोनों कैंसिल। ये आपका एज इट इज आ जाएगा 3t³ और ये बताओ माइनस का 2t² और प्लस का 6t² क्या आएगा प्लस का 4t² और माइनस का 9t एज इट इज और माइनस का 12, ठीक है। साइन चेंज जो इन्हीं की तो हुए हैं साइन चेंज, ठीक है। तो ऊपर वाले तो एज इट इज उतर जाएंगे वापस नीचे, बस ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब हमें क्या लाना है 3t³। अब t को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3t³ आ जाए। तो t को अगर हम 3t से मल्टीप्लाई कर दें तो 3t³ आ जाएगा। यस बिल्कुल आ जाएगा, 3t³ आ गया। और अब 3t को -3 से करेंगे तो माइनस का 9t, ये यहाँ पे आएगा, हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस का 90 और प्लस का 90 ये भी कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा 4t² एंड माइनस का 12, ये बचा, ठीक है। अब t² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4t² आ जाए। तो भाई t² को ना सिर्फ +4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 4t² और 4 को -3 से करेंगे तो माइनस का 12, ठीक है। अब आप ये मत कर देना मैं सीधा काट दिया, हाँ ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होगा, अभी साइन चेंज करना है। ये प्लस का है, ये माइनस हो गया, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया। प्लस का 40 माइनस का 40 कैंसिल, माइनस का 12 प्लस का 12 कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब क्या है, यस इट इज अ फैक्टर। इसका मतलब gx इज अ फैक्टर ऑफ fx। ये आपके क्वेश्चंस गिवन है बुक में, आप सॉल्व करके देख लीजिए, सिंपल से, ठीक है। आपको बस अगर आपने ध्यान यहाँ पे ध्यान रखा है कि यहाँ पे माइनस है प्लस है, ठीक है, तब आप इजीली इसको कर पाओगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अभी आप ये जितना मैंने करवाया इस वीडियो में आप उतना करके देखिए।
प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है। और फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ओके। सो इसका आगे का वीडियो भी आज ही आपके पास आएगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद में। तो टेक केयर, बाय, सी यू।